नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं आपके साथ 8th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर है साउंड और कुछ कठिन सवाल जिसके वैज्ञानिक कारण हमें जानने हैं, आपको भी लिखने हैं। आइए हम समझें और आगे बढ़ें। साउंड कहते हैं साउंड। तो सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड क्या है इसके संबंध में हम समझें। साउंड इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात साउंड भी एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कैसे है? हम जानते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, अर्थात एनर्जी किसी वस्तु में है तो वह काम कर सकता है। तो कैसे देखिए, ये क्रैकर्स है, फूटते हैं। जैसे दिवाली में हम छोटे छोटे पटाखे या बम छोड़ते हैं तो उससे बहुत सारे हवा वायु के डस्ट कण उड़ जाते हैं। यही क्रैकर अगर डायनामाइट के रूप में पहाड़ों को या चट्टानों को, रॉक्स को डाल करके तोड़ा जाए तो यह टूट जाते हैं। कोल के खानों में डायनामाइट लगा करके उस खानों में कोयला को तोड़ा जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो उसमें बड़े बड़े काम होते हैं। क्या देखिए, कभी टायर फट जाता है गाड़ी के तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल उड़ जाते हैं। अर्थात साउंड से काम होते हैं। आजकल बाज़ारों में हम लोग देखते हैं साउंड सेंसिंग सिस्टम से काम होते हैं। जैसे ताली बजाने पर दरवाजे का खुल जाना, कुछ आवाज़ करने पर टॉय वाले कार जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। साउंड में बहुत सारे एनर्जी होती है। इस प्रकार साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। सो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ साउंड को हम कैसे पैदा कर सकते हैं? तो आइए एक देखें, एक एग्जाम्पल लें। साउंड को पैदा करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए जिसके द्वारा साउंड पैदा होगा। दूसरा, मटेरियल है तो वाइब्रेशन चाहिए, और वाइब्रेशन को ट्रांसमिट होने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। अगर साउंड प्रोपेगेट हो गया, अगर हमको सुनाई नहीं पड़ेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि साउंड क्रिएट हुआ। तो ह्यूमन ईयर चाहिए जो ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आइए देखिए, हम एक रबर आपके सामने दिखा रहे हैं। ये रबर बैंड है ना? ये रबर बैंड, इस रबर बैंड को इस तरह हम देखिए, ये रबर बैंड लें और ये आवाज़ आपको कुछ सुनाई पड़ रहा होगा। ये आवाज़ उत्पन्न हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन भी आप देख रहे हैं। इस तरह साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वाइब्रेशन हमने दिखाया है। दूसरा एक एग्जाम्पल लें। जैसे यहाँ एक गिलास है, इसमें पानी भरी हुई है, यह कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये आप देखिए इम्पटी हो गया, खाली हो गया, पानी निकल गया, और इसको हम अगर हिट करें, ये आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर इसको छूकर देखते हैं तो यह वाइब्रेट करता है। अगर यह वाइब्रेशन नहीं हो तो साउंड उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात साउंड उत्पन्न होने के लिए वाइब्रेशन होना जरूरी है। तो साउंड उत्पन्न करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। उदाहरण के लिए वीणा, सितार, गिटार, वायलिन, तबला, ढोलक, पखावज। अभी गिलास को हमने दिखाया है। ढोलक में भी हम हिट करते हैं तो वह उसके पूरा जो है वाइब्रेट करता है, उससे साउंड निकलता है ना? हारमोनियम के रीड्स वाइब्रेट करता है एयर में तो साउंड निकलता है। तो बिना वाइब्रेशन का साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मटेरियल चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, मीडियम और ईयर चाहिए साउंड के प्रोड्यूसन के लिए। तो ये इस चैप्टर का बिगनिंग था, डेफिनेशन था, उसको आप हम लोग समझें। अब कुछ पिछले क्लास
पिछले कक्षाओं में जो पढ़ाया गया था, चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, उसके कुछ ब्रेन टीजर्स अर्थात दिमाग पर जोर देने वाले कुछ सवाल हैं। आइए उसको देखें। जैसे व्हाट फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब कोई भी फल जमीन की ओर क्यों गिरता है? व्हाट इज द काउज बिहाइंड इट? इट इज ओनली वन काउज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी फल जमीन की ओर गिरते हैं। तो दैट्स ऑल। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। इसके पीछे क्या कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन की ओर गिरते हैं। दूसरा सवाल है हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी मतलब मेटेराइट्स, डस्ट, धूलकण, आइस, जो आजकल वर्षा होती है तो देखते होंगे कि कई बार बर्फ गिरा है जमीन की ओर, आइस बर्फ की ओर जमीन की ओर गिरते हैं। वाटर ड्रॉप अर्थात वर्षा का जल फॉल टुवर्ड द ग्राउंड। क्यों ये सब जमीन की ओर गिरते हैं? इन सारे पदार्थों के बीच जो जमीन की ओर गिरने का कारण है, उसके पीछे एक ही मुख्य कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल दीज फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। तीसरा है सवाल के रूप में आया है राइट सम यूज ऑफ राउंड मैग्नेट। इस प्रकार के मैग्नेट, ये एन पोल जो है बीच में होता है, एस पोल चारों बगल होते हैं। इस प्रकार के मैग्नेट किस में यूज होते हैं बताएं। तो आपने देखा होगा ईयरफोन आजकल पॉपुलर हो चुका है, सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब यूज करते हैं मोबाइल फोन में लगा करके। ये ईयरफोन में जो स्पीकर्स होते हैं, मोबाइल में जो स्पीकर्स होते हैं जिससे आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर में जो स्पीकर्स होते हैं, साउंड बॉक्स में जो स्पीकर्स होते हैं, इन सारे स्पीकर्स जो होते हैं वे उन सारे स्पीकर्स में राउंड मैग्नेट का यूज होता है। तो ईयरफोन, मोबाइल और टीवी, रेडियो या म्यूजिक सिस्टम या साउंड बॉक्स, किसी भी प्रकार के म्यूजिक सिस्टम में अगर कोई बॉक्स है, स्पीकर यूज हुआ है, तो उसमें राउंड मैग्नेट का यूज होता है। राउंड मैग्नेट आपको कंपास में भी यूज होता है। अभी मैं दिखा सकता हूँ आपके सामने, या देखिए ये राउंड मैग्नेट विभिन्न प्रकार का है। जो स्पीकर्स का है, ये देखिए, ये स्पीकर्स के मैग्नेट हैं और इसको जो खराब हो चुके थे मैंने खोल करके उसके रखा है। तो मैग्नेटिक फोर्स के भी बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके यूज के बारे में हमें जानना था। धन्यवाद। अब आगे देखिए, फोर्स एंड प्रेशर था चैप्टर में। तो एक ही सवाल आ रहा है, व्हाई ट्रक्स टायर्स आर सो वाइड एंड बाइसिकल्स टायर इज सो थिन। कहने का अर्थ है क्यों टायर जो ट्रक के होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं और साइकिल के काफ़ी पतले टायर होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो हम लोग या क्लियरली आसानी से जान सकते हैं, टायर बहुत भारी होता है। तो फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स अर्थात गाड़ी बहुत वजनी है, भारी है, तो भारी अधिक होने के कारण अगर उसके टायर को पतला बनाया जाएगा, या तो वह जमीन पर बैठ जाएगा या फिर सड़क को काट सकता है।
इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, विभिन्न प्रकार के लोड वाले जो व्हीकल्स हैं उसके टायर को चौड़ा बनाया जाता है, मतलब एरिया को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण प्रेशर घट जाता है और संपूर्ण प्रेशर पूरे रोड पर छा जाता है और रोड कटने से बच जाता है और ट्रक भी सुरक्षित चला जाता है। बस, ट्रक, ये सब के टायर चौड़े बनाए जाते हैं और साइकिल जिस पर वजन बहुत कम होती है, यह हल्का व्हीकल होते हैं, इसलिए इसके टायर पतले होते हैं। वाई नाइफ्स और अदर टूल्स इज सो शार्प, कहने का अर्थ है चाकू, कैंची, दबिया या अन्य कोई भी औजार हैं, उस तलवार, ये भी कोई औजार होते हैं, वे सारे औजारों के धार क्यों तेज किया जाता है, धार क्यों तेज करते हैं? तो फिर वही प्रश्न है, फोर्स, ये जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, अर्थात एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया कम हो जाएगा अर्थात धार तेज करना, माना एरिया कम करना। जैसे ब्लेड की धार बहुत तेज होते हैं, अर्थात एरिया बहुत कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो कम ही आज मैंने सेव किया है, देखिए ब्लेड से, तो हम दबिया से क्यों नहीं सेव किए? क्योंकि दबिया से ये दाढ़ी बन नहीं सकते, उसके एरिया ज़्यादा होता है तो दाढ़ी बन नहीं सकते हैं, हो सकता है दाढ़ी उखड़ सकता है, तो इसलिए ब्लेड से बनाया जाता है, बहुत शार्प होता है, तो कम ही प्रेस करने पर काम आसानी से हो जाते हैं। तो टूल्स के जो धार तेज किए जाते हैं, इसी सिद्धांत पर प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और काम आसानी से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।